परमात्मा के हैं, वैसे ही गुण हमारी आत्मा में भी है। अरिहंत परमात्मा सर्व गुण संपन्न हो चुके हैं, हम सर्व कर्म से भरे हुए हैं, पर लक्ष्य हमारा अरिहंत बनने का है। अरिहंत बनना जरूरी है, क्योंकि अरिहंत बनेंगे तो अनेक आत्माओं के ऊपर हम उपकार कर सकेंगे, दूसरों को सही मार्ग दिखा सकेंगे, दूसरों को सही मार्ग पर ला सकेंगे, धर्म का मार्ग दिखा सकेंगे और धर्म की स्थापना करके अनेक जीवों का कल्याण कर सकेंगे। इस कारण से अरिहंत बनना और अरिहंत बन करके आगे बढ़ना, ये हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। आज दिन तक आप लोगों ने नौकार महामंत्र का जाप किया, जप किया, गुरुदेव ने आपको जप करने के अनेक प्रयोग सिखाए। आज लेकर के आया हूं, आज गुरुदेव की कृपा हुई है कि आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आपको एक काम करना है, ये चित्र आपने बार बार देखा हुआ है, बार बार आपने ये चित्र देखा है। जैसे आत्मा के असंख्य प्रदेश का चित्र आपने देखा है, धर्मास्थिकाय के असंख्य प्रदेशों का चित्र देखा है। उसी प्रकार से एक चित्र आपको बनाना है, घर पे बनाइए और घर पे बना करके आपको इसके अंदर मंत्र लेखन करना है, लेखन करना है। जैसे आप समझ लो, इस प्रकार से आपने यहाँ पर लिखा ही है न, ये मो, बाद में ये अ, यहाँ पर ये आया री, यहाँ आया ये हन, ये ता और ये हम। अब जैसे ये 7 अक्षर लिखे आपने, 7 अक्षर ऐसे लिखेंगे, उसके बाजू में वापस यहाँ से चालू करेंगे न। दीपक भाई, दीपक भाई बोलो साहब। आ चित्र दिखाई सकता हो तो दिखाई दो। ये न, हाँ ये चित्र आप देख लीजिए। इसी तरह से आपको लिखते जाना है। नमो अरिहंताम यहाँ लिखा, बाद में वापस नमो अरिहंताम से आप चालू करेंगे और इसी प्रकार से 7 बार आप लिखेंगे। एक बार नमो अरिहंताम, दूसरी बार नमो अरिहंताम, तीसरी बार नमो अरिहंताम, चौथी बार नमो अरिहंताम, 5वीं बार नमो अरिहंताम और लास्ट में 7वीं बार जो है, इस प्रकार से 7 गुणिले 7 मतलब 49। ये 49 आप चेक्स बनाएंगे। 49 चेक्स बनाया है, उसमें आपने नमो अरिहंताम, नमो अरिहंताम, नमो अरिहंताम 7 बार लिखा और बाद में इसी प्रकार से ये जो नीचे का आपको दिखाई देता है, यहाँ पर आप ऐसे चालू करेंगे, न ऊपर है ही और यह मो आ गया, इसके बाद में ये अ आ गया, उसके बाद में यह री आ गया, यहाँ पर ये हम आ गया, यहाँ ता आ गया और यहाँ हड़म आ गया। तो 7 बार तो इस प्रकार लिखेंगे और ये जो है 21 बार, मतलब 3 बार लिखेंगे। 7 करी 21, 7 गुणिले 3, 7 अक्षर है और 3 बार लिखेंगे तो 21 अक्षर हो जाएंगे। तो ये हो गया कितना,
7 गुणिले 3 बराबर 21 हो गया। अब ये 21 बार हो गया। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। आपको ध्यान रखना है, व्यवस्थित लिखना है और कंसंट्रेशन से लिखना है और शुद्धि के साथ लिखना है। मंत्र लेखन करने से एक बात निश्चित है, आपकी आंख, आपके मन, आपकी पांच इंद्रिय जो है वो उस मंत्र लेखन के अंदर एकाग्र हो जाएगी। दूसरे विचार नहीं आएंगे, आंखों से दूसरा दृश्य नहीं दिखाई देगा, कुछ भी आप याद नहीं आएगा, सब दुनिया भूल करके आप लिख पाओगे। यदि आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आप तुरंत ही दूसरे विचार में चले जाओगे। इस प्रकार से चित्त की एकाग्रता बहुत ही अच्छी तरह से आपको प्राप्त होगी और इसी प्रकार से आगे जाओगे तो चित्त की एकाग्रता के बाद में मंत्र लेखन से भाव जो है वो चिंतन से मन की एकाग्रता और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से आपने देखा, ये लिख लिया और बाद में जो है यहाँ पर ये मोह आया है, यह मोह आया है, ऊपर का न छोड़ दो, न नहीं है, मोह है यहाँ पर, तो आपने यहाँ से चालू किया, यह री, ये हन, ता और ये हणम आया ख्याल में। तो यहाँ से भी मोह अरियंताम, ये हरि, ये रिहंताम, ये हंताम और ताम। इसी प्रकार से आप यहाँ से चलो, ये री आया, ये ह आया, ये हणम आ गया, ये अरिहंताम और इसी प्रकार से ये री है यहाँ पर, ये हन, ये ता और ये हणम और ये हन ता रम। अब ये जो है इसी प्रकार से आप लिखते जाओगे और ये लास्ट में यहाँ पर ये आया रम। ये इस कोर्स में जो आप देखने जाओगे तो बरोबर ये एक सरीखा सब आया, सब शब्द जो है एक सरीखे आएंगे, सब अक्षर एक सरीखे आएंगे और इसी प्रकार से लिखते 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 आप आगे बढ़ोगे। वापस यहाँ से आप चालू करोगे, न मो री हन ता रम। आप इसमें चित्र में देख सकते हैं, मैंने लिख करके भेजा है। इसी प्रकार से आप लिखते जाओगे। बाकी के चेक्स मैंने थोड़ा से छोड़ दिया है जानबूझ करके ताकि आपको समझ में आए। तो ये क्रॉस में, जिस प्रकार से क्रॉस में लिखा हुआ है उसी प्रकार से आप लिखते 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 आप जाओगे तो ये प्रकार आपके मंत्र लेखन करने से आपको काफी अच्छी एकाग्रता आएगी, काफी अच्छी है। आपको मन की जो उच्छृंखलता है, मन के जो विचार है, मन की जो चंचलता है, उस चंचलता से आप बच पाओगे, मन की चंचलता से आप बच पाओगे और अच्छी तरह से आप चिंतन कर पाओगे और इसी प्रकार से आगे बढ़ोगे तो मन की जो मन के अंदर की जो सकारात्मकता है वो आपकी बढ़ती जाएगी, एकाग्रता बढ़ती जाएगी, सकारात्मकता बढ़ती जाएगी और अलग अलग प्रकार के सकारात्मक विचार आपके बढ़ेंगे। तो सकारात्मक विचार आपको बढ़ेंगे तो एक बात निश्चित है कि आप आत्मविश्वास से भरे जाओगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मविश्वास से धीरे 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 आप अरिहंत परमात्मा के नजीक जाते जाओगे। जितनी एकाग्रता अरिहंत परमात्मा के साथ में करोगे उतना ही आपको ध्यान लगेगा, उतना ही ज्यादा आप आगे बढ़ते जाओगे। तो अरिहंत परमात्मा का जाप करने से जितना लाभ नहीं होता है उससे 1000 गुना आपको इसके अंदर रहेगा। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ोगे तो एक बात ख्याल रखना कि ये लिखते समय कोई जल्दीबाजी करना नहीं, शांति से लिखने की कोशिश करना।
जितना हो सके उतना शांति से, स्पष्ट, शुद्ध और एकदम शुद्ध अक्षर से, अच्छे अक्षर से लिखने की कोशिश करना। तो आपको इसी प्रकार से नवकार महामंत्र का जाप करना है। तो मैंने पहले ही आपको बोला था नव अरिहंत ना ध्याने अरिहंत बनी जसु, मतलब अरिहंत परमात्मा का ध्यान करते करते एक दिन हम भी अरिहंत बन सकते हैं। इसी प्रकार से यह प्रयोग आपको सिखाया। आप इस प्रकार से प्रयोग करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। पहले आपको 49 चेक्स बनाना है और उभे खड़ी लाइन के अंदर 21 बनाना है और 29। इस प्रकार से आप करोगे 49 बाय जवाब आएगा 49 गुणिले 21। इस प्रकार से आप इतने चेक्स बनाओगे तो ये आएगा जवाब आपके अंदर 1029। तो इतने अक्षर आपके लिखे जाएंगे और इतने अक्षर लिखने का कारण क्या है? तो ये 1 + 0 + 2 + 9। अब इसका आप व्यवस्थित जोड़ करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा क्या? अरिहंत परमात्मा के गुण कितने हैं? 12 गुण हैं। तो 12 गुण वाले अरिहंत परमात्मा का ध्यान करने के लिए मैंने ये प्रयोग आपके सामने रखा है। 49 गुणिले 21 बराबर आपको ये जवाब आएगा। तो ये इस प्रकार से गणित के अनुसार भी आपको ये मैथमेटिक्स के अनुसार भी आपको समझ में आ गया कि ये आंकड़ा लेने का कारण और इस प्रकार से करने का कारण क्या। तो ये आपको समझना है। जाप करने से मंत्र जागृत होता है। जाप करने से मंत्र जागृत होता है क्योंकि मंत्र में बार-बार रिपीटेशन आता है, बार-बार स्मरण करने को आता है और रटन आता है। परंतु जब मंत्र लेखन करने बैठते हैं तब लेखन करते समय आत्मा के अंदर उसकी शक्ति प्रकट होती है और इस शक्ति से हम भी एक दिन इलिका भ्रमर न्याय, इलिका भ्रमर न्याय मतलब इलिका जो है ईयर जो होती है, छोटी सी लट जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, वो लट जो है वो भंवरे के ऊपर बैठ करके जब उसको बार-बार उसके ऊपर हैमरिंग होता है और उस हैमरिंग के कारण वो लट एक दिन वो भंवरा बन जाती है। मतलब लट है और लट के ऊपर भंवरा बैठता है और भंवरे के गुंजारों के कारण वो लट भी एक दिन लट भंवरा बन जाती है। वैसे ही यहाँ पर हम बार-बार अरिहंत 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 और नमो अरिहंताम बार-बार लिखते जाएंगे तो हमारी एकाग्रता बढ़ती जाएगी और हम ध्यान के अंदर जाकर के एक न एक दिन हम भी अरिहंत बन सकते हैं। ये प्रयोग आपके सामने रखा है। इस प्रकार से प्रयोग आपको करना है। आप घर पर बैठ करके इस चित्र को बना लो और बराबर 49 चेक्स बना लो, खड़े के अंदर 21 बना लो और उसी प्रकार से आप बराबर लिखते जाओ। जैसे मैंने आपको सामने दिया है चित्र जो बताया था उस प्रकार से आप अच्छी तरह से मंत्र लेखन करेंगे। आज दिन तक जाप किया है, अभी आपको लेखन करना है। तो मंत्र लेखन से भी आपको काफी अच्छा फायदा हो सकता है। बोलो, किसी को कुछ पूछना है? कृपया करके किसी को कोई सवाल हो तो प्लीज अपने हाथ को रेज करें। दीपक भाई, कैन वी गेट महाराज जी मोर ऑन द स्पॉटलाइट प्लीज। मथे मुंडामी, दीपक भाई कुछ करने की कोशिश करें। हम सबको कक्षा में बिठा दिया है, क्लासरूम बना दी उन्होंने और उस कुर्सी और टेबल कुर्सियों के ऊपर हमको बिठा दिया था, ऐसे उन्होंने स्क्रीन आज दिखाई है।
बड़ी गुरु कृपा है कि वो एकदम नई नई चीजें लेके आ रहे हैं। एन के जैन जी ने हाथ रेज किया है। नरेंद्र जी आपने शायद, तो आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट करें। मथुर वंदना साहब, आपने उत्तर दे ही दिया कि भिजवा दिया सब सभी को ग्रुप में, तो हो गया मेरा काम। वहां से लगता है इंटरनेट फ्रीज हो गया है। चैट में अपना ये पीडीएफ भेज दी है, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं चैट में से। चैट विंडो खोल के वो जो पिक्चर दिखाया था उसकी पीडीएफ फाइल है, वो आप सब डाउनलोड कर सकते हैं। दीपक भाई, हमें जो है ना इनको ग्रुप में भेजना पड़ेगा जरा, इफ यू डोंट माइंड। अब वो तो भेजेंगे, लेकिन अभी जी जिसको जी, चाहिए वो अभी आप डाउनलोड देख लीजिए चैट में प्रयोग का इंफॉर्मेशन डाली गई है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर जो मोबाइल यूज नहीं कर रहे हैं वो अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, आप सभी लोग अपने आप को देखें, गैलरी व्यू करके अपने आप को देखें। दीपक भाई ने देखे कितनी बढ़िया क्लास बना दी है, तो सबको अनुरोध है आपसे कोशिश करें सफेद कपड़ों में आने की क्लासरूम में। देखिए कितने अच्छे हम विद्यार्थी लग रहे हैं। देखिए एक से एक बढ़िया लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि वाकई हम क्लासरूम गुरुकुल में बैठे हुए हैं, लेकिन थोड़े अपग्रेड गुरुकुल कर दिया है आज के युग के देखते हुए। दीपक भाई ने हमारे लिए बेंच और कुर्सी की व्यवस्था कर दी है। सब विंडो खोलेंगे आपसे। प्लीज कृपा करके सभी लोग जो है अपने अपने वीडियो कैमरा की विंडो खुली रखें। खुले रखेंगे सिर्फ आप। आप ही दिखोगे, आपका बैकग्राउंड नहीं दिखेगा। दीपक भाई, वन मोर टाइम आप प्लीज डिस्प्ले कर दीजिए। सब अपने आप को देखना चाहेंगे दोबारा। मथे मंदानी पधार गए हैं दीपक भाई। कांति भाई, आपने हाथ रेज किया था, आपको कोई सवाल हो तो महाराज जी पधार गए हैं। जी जी, ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में जो जा रहे हैं, नमो अरिहंताणम, दोनों बार ऊपर स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। सो व्हाट आर वी एक्चुअली मेडिटेशन कर रहे हैं, कैसे? एक एग्जांपल दिखाएं और तो पता लगे। और जैसे कि क्रॉस पे जाते हैं ऐसे, तो मो 2 बार आता है, री अ 3 बार आता है, री 4 बार आता है, लेकिन जब ता आता है वर्टिकल में, तो वहां न ता न ताता हो जाता है। इसका क्या कांति भाई कारण है? प्लीज आप कृपा करके 1 मिनट होल्ड कर दीजिए, महाराज साहब अभी पधारे हैं। ये देख लीजिए आप, यहाँ जिस तरह लिखा है इन्होंने क्या। दीपक भाई, कैन यू आप एरो से इनको समझा सकते हैं क्या? गांधी भाई, या गो अहेड। जी जी। साहब, मथे मंदानी तो उनका सवाल था। जैसे कि आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि
जो ध्यान करते हैं हम, नमो अरिहंताणम, ये सीधा स्ट्रेट करना है ना इसको। तो कैसे एक्चुअली एग्जाम्पल आप दिखा सकते हैं कि एक कैसे कर रहे हैं ये? तो वर्टिकल में जाते हैं, ऐसे एंगल में जाते हैं ना, तो चेंज होते जाता है ऐसे एंगल में। ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, नमो ओरियंताणम, नमो ओरियंताणम, बस यही सवाल है। आप ड्रॉ कर रहे हो, लेकिन दीपक भाई और लगा दे तो आपको आसानी होगी महाराज साहब। लेकिन फिर महाराज साहब नहीं देख पाएंगे ना, तो आपका क्वेश्चन जो है वो ड्रॉ करके ही सिखा पाएंगे, क्योंकि हम अच्छा, स्प्लिट स्क्रीन नहीं कर सकते सॉरी। हैं, जो दीपक भाई बता रहे थे। पहले फर्स्ट लाइन जो है वो तो पूरे पूरी आएगी, उसमें तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। ये लाइन जो है वो खड़ी लाइन, ये भी पूरे पूरी आएगी। ये न जो है सामान्य हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा, इधर भी नमो है इधर भी नमो है, तो ये न कॉमन हो गया। इसी प्रकार से आप लिखते जाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये न जो है ये कॉमन होता जाएगा। और ये इसी प्रकार से ये न मो, ये अ, ये री, ये हन ता नम, ये न मो अ री हन ता नम, रे हन ता नम, हन ता नम, ये तानम, ये जो है बराबर ये आपको एक लाइन में मिलेगा। तो इस प्रकार से क्रॉस में चलते जाएंगे और ये लिखते 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 जहां आपका ये पूरा हो गया तो वहां से आपको वापस नमो ओरियंताम चालू करना है। जैसे यहाँ ये नम पूरा हो गया, यहाँ आपने चालू किया, ये न यहाँ पर है ही, ऊपर न है तो यहाँ मुंह आ गया, तो ये मोह आ गया, तो ये री और री हन ता और यणम, ये यहाँ पर भी ये इसी प्रकार से आ जाएगा। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते जाओगे, यहाँ नमो आ गया, यहाँ न, ये मोह और आ गया। आया बात समझ में आती है ना? इसी प्रकार से आप जाते जाओगे, यहाँ न आएगा, यहाँ मोह आएगा,
ये अ आया और ये री आ गया, और ये यहाँ पर ता और ये हणम आ गया, ये हम आ गया यहाँ पर, ये ता आ गया, ये हणम आ गया, ये वापस ये हम ता नम, ये यहाँ से चालू होगा न अ री हन ता और ये हणम, वापस तो यहाँ हम से अभी बस महाराज साहब, तो अभी जाप कैसे करेंगे, यही मेरा सवाल है। जाप कैसे करेंगे? सिर्फ नमो हरियंताण बोलते जाएंगे? अब नमो हरियंताण ही लिखना है, इसी प्रकार से आपको लिखते जाना है। 1029 अक्षर हो जाएंगे आपके, 1029 अक्षर हो जाएंगे, और इसी प्रकार से आप लिखते लिखते लिखते, मतलब आप कहीं भूल करोगे तो तुरंत आपको ये जो क्रॉस में मिलने वाला जो अक्षर है वो क्रॉस में मिलेगा नहीं, कहीं ना कहीं भूल हो जाएगी, गलती हो जाएगी। तो इतना ही आपको कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, विदाउट कंसंट्रेशन आप लिख नहीं सकोगे। लिखने के लिए मन काया तीनों को आपको कंसंट्रेट करना ही पड़ेगा। जाप करने में हो सकता है आंख इधर से उधर हो गई, दूसरा एक कोई चित्र सामने आ गया, दूसरा कोई वस्तु सामने आ गई, दूसरा कोई व्यक्ति सामने आ गया, तुरंत विचार बदल सकते हैं। परंतु इसमें आप लेखन करने बैठोगे तो आंख से आपको देखना पड़ेगा, देखते भी जाओगे, लिखते भी जाओगे, और साथ में मन भी उसके अंदर ही रममाण रहेगा। तो तो आप जैसे कि दूसरी लाइन है जो वर्टिकल में, जो मो से शुरू होता है, तो क्या हम ऐसे करें, मो अरिहंताणम नमो अरिहंताण, ऐसे नहीं, करना है? यहाँ यहाँ लगा दो ना, लगा, लगाना पड़ेगा। हाँ लगा दो, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लगा दो, पर ये एक्स्ट्रा लगाओगे तो वापस आपको एक्स्ट्रा 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 आने वाला है, ये और क्रॉस में बढ़ता जाएगा। इसलिए हो सके तो मन में गिन लो, आगे मत बढ़ाओ। चेत बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मन में आप जाप करते समय न मो अरिहंताणम का जाप करिए। यहाँ पर भी न मो अरिहंताणम का जाप करिए, यहाँ पर न मो अरिहंताणम, ऐसा जाप करने के लिए ऐसा जाप करिए। पर लिखते समय आपको कहीं ना कहीं तो बाउंड्री रखनी पड़ेगी, तो ये लिखना तो पड़ेगा ही। लिखने की जरूरत नहीं है, अच्छा। मत लिखो ये। 7 बार ऊपर लिख दिया, 3 बार ऐसे लिख दिया, बस ये आप फिक्स रखो, ताकि 1029 आपका आंकड़ा आ जाए, और इसकी जोड़ करोगे प्लस करोगे तो 12 गुण आ जाए। अरिहंत परमात्मा के जो 12 गुण है, वो 12 गुण हमारे लक्ष्य में लेना जरूरी है। 12 गुण के धारक ऐसे अरिहंत परमात्मा को हम ध्यान में लेंगे, और उनका ध्यान करते करते एक न एक दिन हम भी उस 12 गुण वाले बन सके, और वैसे आपकी नजर घुमानी पड़ेगी, हो सके। तो नजर घुमानी पड़ेगी। नजर घुमानी पड़ेगी, हाथ घुमाना पड़ेगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये करना ही पड़ेगा, ताकि मन जो है वो एकाग्र बरोबर वहां पर ही चिपक कर रहेगा। इधर से उधर आप देखने जाओगे तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, तो गलती न हो इसलिए आपको ये एक छोटा सा प्रयोग दिखाया है। अब ये मेरे पास तो बोर्ड छोटा सा है, इसलिए जी, मैंने जी। 2 बार लिखा है, बाकी आप 7 बार लिखेंगे एक साथ में। 7 बार हॉरिजॉन्टल में। हाँ हाँ, नमो हरियंताम एक बार हो गया, इसी तरह नमो हरियंताम दूसरी बार हो गया, इसी तरह से नमो हरियंताम तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6वीं बार, 7वीं बार, मतलब ये चेक्स जो है वो 49 हो जाएंगे। और वर्टिकल में कितनी बार आएगा? 3 बार आएंगे, 3 बार। 3 बार मतलब 21 हो जाएगा। एक से लगा के ये जो है 21 करेंगे आप, तो इस प्रकार से आपको 49 बाई 21 उसका गुणाकार आप करोगे तो 1029 ये आंकड़ा आ जाएगा। अब आई थी राउंड तो हाथ नमी, ये आईफोन है कोई, उनका सवाल था, ये आईफोन वाले आत्मा कौन है? मुझे नाम नहीं पता है, तो आपने हैंड रेस किया हुआ है, जिसने भी हैंड रेस किया है। हाँ हाँ जी, हाँ जी बोलो।
साहिब जी ये तो एक बार हुआ, ऐसा ही लिखाने का और प्रयोग है क्या साहिब? तो मैं कॉपी है मेरे पास, कॉपी स्क्वायर वाली कॉपी में लिख लेता हूँ। चेक्स वाली पुस्तक मिलती है, नोटबुक मिलती है, मेरे उससे आप शुरुआत करो। मेरे पास तो है, 192 पेज की कॉपी है मेरे पास। अच्छी बात है ना, नहीं है। एक बार में आप नमो अरिहंताम लिखो, दूसरे दूसरे तीसरे पेज पर आप नमो सिद्धाम लिखो, चौथे पेज पर आप नमो आयरियाम लिखो। इस तरह से अलग अलग आप मंत्र जाप कर सकते हैं। तो पूरे 9 पद का आप बना सकते हैं। तो उसमें फिर संख्या साहिब जी, जैसे नौकार मंत्र में तो 3 इधर आए और 7 इधर आए और 3 इधर आए, तो उसमें फिर सिद्धांत में अलग से होगा फिर उसकी संख्या। वो गणित करना पड़ेगा, गणित कर लो। 8 का गणित करके उसको बैठाएंगे उसको इसके अंदर, क्योंकि सिद्ध परमात्मा के 8 गुण है, तो 8 गुण के हिसाब से उसको हम 5 अक्षर है नमो सिद्धांतम, इसमें 7 अक्षर है, उसमें 5 अक्षर है, तो 5 के हिसाब से गणित करते करते उसका गणित करेंगे और लास्ट में जो गुणाकार का जवाब आएगा उस गुणाकार के जवाब के अंदर प्लस करेंगे तो वापस 8 की संख्या आनी चाहिए। उसमें 16 हो सकता है, 16 इंटू 5 तब आएगी 8 की संख्या। अच्छी बात है, 16 की आ सकती है, 32 की भी आ सकती है। इस तरह से आपको जो करना है इस अलग अलग प्रकार से आप कर सकते हैं। वैसे आचार्य भगवान के 36 गुण हैं, 36 है। 36 गुण के हिसाब से आप 36 के हिसाब से करो। वो गणित बैठाना पड़ेगा और गणित बैठा करके आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये मेहनत मैंने करके आपको दिखा दी है, उसी प्रकार से दूसरी मेहनत करो, तीसरी मेहनत करो और लेखन करने से भी आपको अच्छा लाभ होगा। और ये लेखन की हुई जो पुस्तक है, नोटबुक जो है, वो भी आप किसी को देंगे तो वो जो है उसको पढ़ते 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 भी नवकार मंत्र का जाप कर सकते हैं। Anybody else has a question? Please raise your hand. किसी और को कोई क्वेश्चन है? मथन वंदना में लगता है किसी को अभी सवाल नहीं है। तो मैं एक सूचना देना चाहूंगी कि सबसे पहले अपनी अगली क्लास जो है कल की देवचंद्र जी महाराज की है और सुबह 7 से 8 है। और अभी हमारी 1 मार्च को जो है देवचंद्र जी महाराज की 24वीं का क्विज आ रहा है। तो प्रवचन नंबर 1 to 6 आप स्टडी करें। नवकार मंत्र के प्रयोग आ रहे हैं और वो प्रयोग जो है 1 to 10 है, आपको ग्रुप में भेजे जाएंगे। वो प्रयोग लिखित आएंगे आपके पास, ड्राइंग्स भी आएगी और उसको क्या क्या कौन से प्रयोग कैसे क्यों लिए हैं और किस प्रकार लिए हैं, तो वो भी आपके समक्ष आएगा। तो उसको अच्छे से पढ़ के आप स्टडी कर लीजिए। और दोनों क्विज जो है 1 मार्च को होगी, 7 to 8 देवचंद्र जी महाराज की होगी, 8 to 9 नवकार मंत्र की होगी। और किसी को कोई सवाल कुछ है क्या? मतेवंदना अब किसी के भी कोई सवाल नहीं है तो आप मंगल पाठ की कृपा करें। कृतज्ञोस्मि महाराज। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोहे सौवसाहुणम एसो पंच नमुकारो सौव पावपणासनो मंगलाणम च सौवेसिं परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रात्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लया मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। मतेवंदना महाराज त्रिकाल वंदना धर्मला त्रिकाल वंदना साहिब जी, मथे वंदना।